नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक काफी अनूठे विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये है ज्योतिषी तुषार शुक्ला के विचारों पर आधारित आंतरिक प्रोफेसर को जागृत करना। अच्छा, आंतरिक प्रोफेसर। हाँ, और ये सब जुड़ा है ब्रह्मांडीय अनुनाद से, मतलब कॉस्मिक रेसोनेंस से। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है अवेकनिंग द इनर प्रोफेसर थ्रू कॉस्मिक रेजोनेंस नाम से, वो इसी आइडिया की परतें खोलती है। हाँ, ये एक तरह की आध्यात्मिक जागृति और मतलब खुद को गहरे लेवल पर जानने की एक खास विधि के बारे में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी अवधारणा है क्या, ये कॉस्मिक रेसोनेंस आखिर चीज क्या है, और ये अंदर का प्रोफेसर कौन है भाई, जिसे जगाने की बात हो रही है। हाँ, ये प्रोफेसर शब्द दिलचस्प है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैसे इस तरीके से वो साधनाएं जो अक्सर बहुत मुश्किल लगती हैं या कभी-कभी उबाऊ भी, सही बात है। हाँ, वो भी एकदम सहज और अनुभव पर आधारित बन सकती हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत जो सामग्री बताती है वो एक बहुत ही शांत और गहरे अनुभव से होती है। शांत अनुभव कैसा? सोचिए, एकदम गहरी खामोशी, लेकिन ये वो वाली खाली खामोशी नहीं, अच्छा, बल्कि एक ऐसी स्थिरता जहां अंदर ही अंदर एक बहुत बहुत हल्की सी धड़कन महसूस हो रही हो। अंदरूनी धड़कन, मतलब दिल की धड़कन नहीं? नहीं नहीं, सामग्री के हिसाब से ये हमारे अपने दिल की सामान्य धड़कन या किसी मशीन की आवाज नहीं है। तो फिर? इसे कहा गया है आद्य स्पंदन, प्राइमल वाइब्रेशन। आद्य स्पंदन। हाँ, ये जैसे ब्रह्मांड का अपना एकदम मूल कंपन है, वो लय जो हर चीज में, हर कण में, यहाँ तक कि हमारे विचारों और भावनाओं में भी गूंजती है। ऐसा इसमें बताया गया है कि इसी से सृष्टि बनी है। ब्रह्मांड का अपना कंपन, ये तो सुनने में ही बहुत गहरा लग रहा है। तो मतलब तुषार शुक्ला का कहना है कि इसी कंपन को पहचानना जरूरी है। बिल्कुल, उनका विचार यही है कि जब हम इस मूल अनुनाद को, इस रेजोनेंस को पहचानते हैं, इसके साथ एक लय में आते हैं, तभी हम अपने भीतर के प्रोफेसर को जगा पाते हैं। और ये प्रोफेसर कोई टीचर या डिग्री वाला प्रोफेसर नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारी अपनी जीवन शक्ति है, वो चेतना है जो जागृत होकर हमें बदल सकती है, हमें एक नया नजरिया दे सकती है। चलिए तो फिर इस प्रोफेसर शब्द को ही थोड़ा खोलते हैं। मैंने सुना है इसके हर अक्षर का एक खास मतलब बताया गया है। हाँ, पी से शुरू करें। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर को एक एक्रोनिम की तरह इस्तेमाल किया है। पी का अर्थ है आद्य, प्राइमल। आद्य यानी वही मूल कंपन, ब्रह्मांड की पहली हरकत, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, वो पहली ऊर्जा तरंग आप कह सकते हैं। ठीक है, पी मतलब प्राइमल वाइब्रेशन। फिर आर। आर है अनुनाद के लिए, रेजोनेंस। अनुनाद। और ये सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा की एक गूंज है। जैसे सोचिए कोई संगीत का सुर आपके अंदर कहीं गहरे तक कंपन पैदा कर देना। हाँ हाँ, ये कुछ वैसा ही है, पर उससे भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म लेवल पर। ये हमारे होने के साथ, हमारे अस्तित्व के साथ रेजोनेट करता है, प्रतिध्वनित होता है। पी प्राइमल, आर रेजोनेंस। अगला है ओ, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का, ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ? ओ यानी ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर इशारा करता है उस छिपे हुए नियम या व्यवस्था की तरफ जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है। अच्छा, एक सिस्टम। हाँ, मतलब सब कुछ यूं ही बिखरा हुआ नहीं है। एक ताल है, एक रिदम है, जैसे कोई कॉस्मिक सिम्फनी चल रही हो। ये उस व्यवस्था का हिस्सा होने की बात है। एक व्यवस्था जो सब कुछ चला रही है। इसके बाद है एफ, फ्रैक्टल एनर्जीज, सूक्ष्म ऊर्जाओं के ज्यामितीय होप। फ्रैक्टल्स तो मैंने सुने हैं। हाँ, जैसे प्रकृति में दिखते हैं, पत्तों में, बर्फ के क्रिस्टल्स में एक ही पैटर्न बार बार दोहराता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ फ्रैक्टल एनर्जीज का मतलब वही है कि ऊर्जा खुद को खास ज्यामितीय पैटर्न में व्यक्त करती है। सामग्री में इसे कहा गया है हर रूप में छिपा हुआ पैटर्न, हर त्वचा के नीचे की सार रचना। अच्छा, मतलब ये पैटर्न सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर की जो ऊर्जा संरचना है उसमें भी मौजूद है। ये दिखाता है कि सृष्टि में एक बेसिक डिजाइन है जो हर लेवल पर झलकता है। अच्छा, तो ऊर्जा के अपने पैटर्न है। फिर है ई, जो रचती हैं, एनर्जीज शेपिंग। ये किन चीजों को रचने वाली ऊर्जाएं? ये वो एक्टिव ऊर्जाएं हैं जो न केवल हमारे शरीर को, हमारे फिजिकल फॉर्म को,
बल्कि हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारी भावनाओं को भी आकार देती हैं। मतलब लगातार काम करनी है। हाँ, ये लगातार निर्माण कर रही हैं, हमें ढाल रही हैं। ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव क्रिएटिव फोर्स है। समझ रहा हूँ। अगला अक्षर है एस, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। हम्म। ये तो शायद सीधा है। हाँ, एस यानी स्पिरिचुअल, हमारे आंतरिक जगत से जुड़ा है। हमारी चेतना की गहराई, उसकी जागृति और उसका विस्तार, ये भीतर की यात्रा की ओर संकेत है। ठीक है। इसके बाद एक और एस है, व्यवस्था, सिस्टम और ऑर्डर। पहले ओ में भी कॉस्मिक ऑर्डर था, यहाँ फिर सिस्टम ऑर्डर। क्या ये एक ही बात है या कुछ अलग है? ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ जो दूसरा एस है वो शायद उस व्यवस्था की निरंतरता पर और उसके संतुलन बनाए रखने वाले गुण पर जोर देता है। अच्छा। पहला ओ बताता है कि एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, और ये दूसरा एस शायद ये बताता है कि ये व्यवस्था स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील प्रणाली है, एक सिस्टम है जो लगातार बैलेंस बनाए रखती है। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस संतुलन को समझना जरूरी है। ठीक है, तो एक है कॉस्मिक व्यवस्था और दूसरा है उसे बनाए रखने वाला डायनामिक सिस्टम। अब आता है ओ के, ऑफ। ये अकेला के अक्षर थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, थोड़ा लगता है, पर सामग्री में इसके बारे में कहा गया है ये सब एक दूसरे का अंग हैं। अच्छा। तो यहाँ ऑफ यानी के उस गहरे जुड़ाव और संबंध को दिखाता है। ये बताता है कि ये सारे तत्व, आद्य स्पंदन, अनुनाद, व्यवस्था, ऊर्जा, आध्यात्मिकता, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही पूरी सच्चाई का हिस्सा है। हम सब और सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बिलोंगिंग की, जुड़े होने की भावना है। अच्छा, तो ये ऑफ जुड़ाव को दर्शा रहा। हाँ। और आखिर में है आर, वास्तविक स्वरूप को, रियलिटी। हाँ, आर यानी रियलिटी। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है, ये वो सच्चाई है जिसे महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। मतलब सिर्फ दिमाग से समझने वाली नहीं। बिल्कुल नहीं, इसे सिर्फ बुद्धि से समझा या आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये एक एक्सपीरियंशियल रियलिटी है जिसे जीने से जाना जाता है। तो पूरा मिला के प्रोफेसर हुआ। प्राइमल रेजोनेंस ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, फ्रैक्टल एनर्जीज शेपिंग स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ रियलिटी। अरे वाह, ये तो वाकई अपने आप में एक पूरा दर्शन लग रहा है ना? ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने के एक तरीके का पूरा नक्शा है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक बौद्धिक नक्शा नहीं है, ये एक अनुभव का रास्ता है। सामग्री इस बात पे बहुत जोर देती है कि ये ज्ञान सुनने या पढ़ने से ज्यादा महसूस करने से आता है। महसूस करने से? हाँ, जैसे ही कोई ध्यान में बैठता है, आंखें बंद करता है, तो वो महसूस कर सकता है कि हर सांस के साथ ये ऊर्जा कैसे अंदर बाहर हो रही है। हाँ, उसमें वर्णन है कि कभी हल्की गर्मी महसूस होती है, कभी ठंडक सी लगती है, और एक अजीब सी शक्ति है जो जैसे दिल के पास से उठकर पूरे शरीर में फैल जाती है। जी। बताया गया है कि यही वो ऊर्जा है जिसे तुषार शुक्ला साधकों को अनुभव करवाते हैं। और इसी अनुभव के जरिए वो साधनाएं जो पहले किसी को बहुत कठिन लगती थीं या नीरस या पहुंच से बाहर, हाँ। वो अचानक सहज, दिलचस्प और अनुभव पर आधारित बन जाती हैं। ये सिर्फ नियमों को रटना या मंत्र गिनना नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? ये अपने अंदर बहती ऊर्जा के साथ खेलना, उसे महसूस करना बन जाता है। सामग्री में एक पानी के जलाशय का उदाहरण भी दिया है। सही कहा, जैसे धीरे धीरे गहरे पानी में उतर रहे हों। हाँ, बिल्कुल। पानी शायद शुरू में ठंडा लगे, लेकिन हर कदम पर गहराई बढ़ती जाती है और अनुभव भी। हाँ, वो रूपक, वो मेटाफोर बहुत सटीक है। वो दिखाता है कि ये विधि साधक को जबरदस्ती नहीं बल्कि धीरे धीरे सहजता से गहराई में ले जाती है। जो चीज पहले डराते थी या मुश्किल लगती थी, वो अब एक रोमांचक खोज बन जाती है। और तुषार शुक्ला की भूमिका इसमें यही बताई गई है, साधना को जटिलता से निकालकर सहज, जीवंत और अनुभवपूर्ण बनाना। यहाँ फोकस अनुभव पर है, सिद्धांत पर उतना नहीं। और ऐसा लगता है कि ये अनुभव लोगों को दूर दूर से खींच रहा है। सामग्री में लिखा है कि इटली, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन जैसे देशों से भी लोग आ रहे हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, और ये बात सोचने लायक है कि आखिर वे इस अनुभव के लिए इतनी दूर से क्यों आ रहे हैं। सिर्फ जानकारी के लिए तो नहीं आते होंगे ना? सही बात है। सामग्री बताती है कि उनका मकसद सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बौद्धिक रूप से समझना नहीं है, वे खुद उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के अनुनाद को महसूस करना चाहते हैं। अच्छा, उसे फील करना चाहते हैं। हाँ, वे अपने अंदर के उस प्रोफेसर तक पहुंचना चाहते हैं,
उसे अनुभव करना चाहते हैं। ये बात तो इस विचार की यूनिवर्सैलिटी की तरफ इशारा करती है। मतलब ये किसी एक संस्कृति या भाषा तक सीमित नहीं है। शायद यही बात है। ये शायद किसी बुनियादी मानवीय अनुभव या तलाश से जुड़ा है, सीमाओं से परे जाकर अनुभव की तलाश। और ये तलाश साधक के अंदर एक गहरा बदलाव लाती है ना। हाँ, एक रूपांतरण, हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सामग्री में एक साधक के यात्रा का भी जिक्र है। हाँ, कि कैसे वो शुरू में साधना को बहुत मुश्किल समझता था, जैसे ये उसके बस की बात ही ना हो। हाँ, और फिर बताया गया है कि कैसे वो धीरे धीरे प्रक्रिया में उतरता है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर, अपनी हर सांस पर, शरीर में उठने वाले हल्के स्पंदनों पर, सुनाई देने वाली बारीक ध्वनियों पर। ये सूक्ष्म अनुभव उसे अंदर की ओर खींचते हैं। और यहाँ गाइडेंस काम आती होगी। बिल्कुल, यहाँ तुषार शुक्ला का मार्गदर्शन काम आता है, जो सिखाते हैं कि ऊर्जा को सिर्फ समझना काफी नहीं है, उसे महसूस करना और उसकी लय में जीना ही असली साधना है। और फिर आता है वो बड़ा बदलाव, वो आहा मोमेंट जैसा कहते हैं। सामग्री कहती है कि जब साधक इस ऊर्जा को महसूस करने लगता है, तब वो सिर्फ एक शिष्य या सीखने वाला नहीं रह जाता, बल्कि वो खुद ब्रह्मांड का प्रोफेसर बन जाता है। प्रोफेसर बन जाता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई लेक्चरर बन गया, बल्कि ये कि उसने अपने अंदर छिपी उस गहरी समझ और शक्ति को पहचान लिया है, जो उसे वास्तविकता से सीधे जोड़ती है। वो अब सिर्फ सीख नहीं रहा, वो जानने लगा है, अनुभव करने लगा है। शिष्य से प्रोफेसर बनने का सफर, ये अपने आप में ही कितना शक्तिशाली विचार है। अंदर का जानने वाला जाग गया। और यही सामग्री के अनुसार तुषार शुक्ला का मुख्य उद्देश्य भी है, हर साधक में उस आंतरिक प्रोफेसर को जगाना, उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को न सिर्फ समझने बल्कि महसूस करने में मदद करना, और सबसे बड़ी बात, कठिन से कठिन साधना को भी सहज, जीवंत और अनुभव से भरपूर बना देना। ये सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्य पर से पर्दा उठ रहा हो और आप सीधे उस अनंत ऊर्जा और चेतना के स्रोत से जुड़ रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये चेतना के विस्तार का अनुभव है, ब्रह्मांड के साथ एक गहरे जुड़ाव का। सामग्री के आखिर में एक कल्पना करने को भी कहा गया है। हाँ, क्या कल्पना? सोचिए, आप अपनी साधना पूरी कर चुके हैं, आपके अंदर की ऊर्जा जाग चुकी है, चेतना गहरी हो गई है। ठीक है। और आपको ये एहसास हो रहा है कि अब आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले नहीं, बल्कि अपने जीवन और इस ब्रह्मांड के रहस्यों के अनुभवकर्ता बन गए हैं, एक तरह से प्रोफेसर बन चुके हैं। वाह! तो कुल मिलाकर ये आंतरिक प्रोफेसर को जगाना कोई अकादमिक अभ्यास नहीं है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। तो क्या है? ये ब्रह्मांड के मूल संगीत, उस आद्य स्पंदन के साथ एक गहरा, व्यक्तिगत और अनुभवात्मक रिश्ता बनाने जैसा है। ये सीखने वाले से जानने वाले बनने की यात्रा है, शिष्य से प्रोफेसर बनने की, अपनी ही अनंत ऊर्जा और चेतना से जुड़ने का एक तरीका, जिसे महसूस करके जिया जाता है, सिर्फ पढ़कर या सुनकर नहीं। बिल्कुल। और यही पर सामग्री हमें फिर याद दिलाती है, ये अनुभव चर्चा करने या पढ़ने से नहीं मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा महसूस करने से, जीने से। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अगर कुंजी महसूस करने में है, तो फिर एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, क्या सवाल? उनके अपने रोजमर्रा के जीवन में, उनके आसपास की दुनिया में ऐसी कौन सी सूक्ष्म गूंज, कौन से कंपन या अनुनाद हो सकते हैं जिन पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया? जैसे शायद हवा की आवाज, शायद अपने शरीर की कोई हल्की सनसनाहट, या शायद सिर्फ अपनी सांस की लय, या शायद ये कि अपनी अंदरूनी भावनाओं पर ध्यान देना, अपने मन में उठने वाले हल्के फुल्के एहसासों पर। क्या ये उनके दुनिया को देखने के नजरिए को, उनकी रियलिटी को बदल सकता है? बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत खोज का सवाल है, जो सीधे स्रोत के मूल संदेश से जुड़ता है। अनुभवी असली शिक्षक है, शायद वही हमारा आंतरिक प्रोफेसर है, जिसे बस सुनने की जरूरत है।